इमेजिन कीजिए एक अकेले म्यूजिशियन को सोलो वायलिन बजाते हुए सुनना। उसके नोट्स स्वीट, प्रिसाइज और एक्सप्रेसिव लग सकते हैं। एक स्किल्ड वायलिनिस्ट इमोशंस तो फील करा सकता है, पर वो चाहे कितना भी टैलेंटेड क्यों न हो, एक सोलो वायलिन पूरे 90 पीस सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा की पावरफुल एनर्जी, रिच हार्मनी और बड़े स्केल की बराबरी कभी नहीं कर सकता। एक शानदार म्यूजिकल मास्टरपीस बनाने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर्ड हार्मनी में साथ मिलकर काम करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे हाई मेलोडीज संभालते वायलिन्स, वार्म मिडल टोन्स देते चेलोज, लो एंड को संभालते डबल बेसिस और एक्सप्लोसिव पावर ऐड करते ब्रास इंस्ट्रूमेंट्स। हमारी इस जर्नी में अभी तक हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सोलो वायलिनिस्ट यानी एक सिंगल आर्टिफिशियल न्यूरॉन के बारे में पढ़ रहे थे। हमने देखा कि हमारा इंडिविजुअल न्यूरॉन नंबर्स को लेता है, उन्हें वेट असाइन करता है, एक बेसलाइन बायस ऐड करता है, एक रॉ सम जेड कैलकुलेट करता है और उसे सिग्मॉइड या ReLU जैसे एक्टिवेशन फंक्शन के थ्रू पास करके एक आउटपुट सिग्नल ए जनरेट करता है। अकेले दम पर एक सिंगल न्यूरॉन सिंपल डिसीजंस ही ले सकता है, जैसे ये चेक करना कि क्या कोई क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन थोड़ा सस्पिशियस लग रहा है, या डिसाइड करना कि क्या एक सिंगल लाइट सेंसर ब्राइटनेस डिटेक्ट कर रहा है। लेकिन आज के मॉडर्न प्रॉब्लम्स, जैसे आपके फ़ोन को अनलॉक करने के लिए आपका फेस पहचानना, रियल टाइम में फ्रेंच से जापानी में ट्रांसलेट करना, या कॉम्प्लेक्स मेडिकल इमेजेस से रेयर कंडीशंस को डायग्नोस करना, एक अकेले मैथमेटिकल नोड की कैपेसिटी से बहुत बाहर हैं। कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए हमें सैकड़ों, हजारों या बिलियन न्यूरॉन्स को एक स्ट्रक्चर्ड टीम के रूप में साथ लाना होता है। इस स्ट्रक्चर्ड टीम को हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क या ANN कहते हैं। इस सेक्शन में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे इंडिविजुअल न्यूरॉन्स जुड़कर लेयर्स बनाते हैं, कैसे वो लेयर्स एक प्रॉपर आर्किटेक्चर में ऑर्गेनाइज होते हैं, और कैसे डेटा इस मल्टी स्टेज सिस्टम से होकर गुजरता है ताकि ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस प्रोड्यूस की जा सके। सेक्शन ब्रेक। न्यूरल नेटवर्क की 3 फंडामेंटल लेयर्स। अगर आप जूम आउट करके किसी भी स्टैंडर्ड न्यूरल नेटवर्क के ब्लूप्रिंट को देखें, चाहे वह कितना भी बड़ा या कॉम्प्लेक्स क्यों न हो, आप पाएंगे कि इसके न्यूरॉन्स लेयर्स की 3 अलग अलग कैटेगरीज में ऑर्गेनाइज्ड हैं। न्यूरल नेटवर्क की 3 कोर लेयर्स। इस स्ट्रक्चर में 3 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला, इनपुट लेयर, जो सेंसर्स या डेटा इनको रिप्रेजेंट करती है, जिसमें इनपुट 1, इनपुट 2 और इनपुट 3 शामिल हैं। दूसरा, हिडन लेयर्स, जो फीचर एक्सट्रैक्शन फैक्ट्री की तरह काम करती हैं, जिनमें न्यूरॉन्स H2, H3 और H4 होते हैं। तीसरा, आउटपुट लेयर, जो फाइनल डिसीजन को रिप्रेजेंट करती है, जो आउटपुट 1 और आउटपुट 2 प्रोड्यूस करती है। इनपुट 1, 2 और 3 आपस में कनेक्टेड हिडन लेयर न्यूरॉन्स H1 से H4 तक कनेक्ट होते हैं, जो आउटपुट 1 और आउटपुट 2 की तरफ ले जाते हैं। डेटा स्ट्रिक्टली लेफ्ट से राइट फ्लो करता है। इनपुट लेयर बाहरी दुनिया से रॉ डेटा एक्सेप्ट करती है और इसे नेटवर्क में पास करती है। हिडन लेयर या लेयर्स, वह इंटरनल प्रोसेसिंग फैक्ट्री जहां कॉम्प्लेक्स पैटर्न एक्सट्रैक्शन होता है। आउटपुट लेयर रिफाइंड फीचर्स को लेती है और फाइनल डिसीजन या प्रेडिक्शन बनाती है। चलिए इन तीनों लेयर्स में से हर एक को डिटेल में इंस्पेक्ट करते हैं, ताकि यह समझा जा सके कि वे नेटवर्क की कलेक्टिव इंटेलिजेंस में कैसे कंट्रीब्यूट करती हैं। सेक्शन ब्रेक। इनपुट लेयर, नेटवर्क का फ्रंट डोर। हर न्यूरल नेटवर्क को उस यूनिवर्स को सेंस करने का एक तरीका चाहिए जिसे वह समझने की कोशिश कर रहा है। इनपुट लेयर नेटवर्क के फ्रंट डोर, सेंसरी सिस्टम या डेटा इनटेक वाल्व की तरह सर्व करती है। इनपुट लेयर में हर नोड एक सिंगल फीचर को रिप्रेजेंट करता है, जो रियल वर्ल्ड से एक्सट्रैक्ट की गई एक अलग न्यूमेरिकल मेजरमेंट है। यह टेक्स्ट डायग्राम इलस्ट्रेट करता है कि कैसे इनपुट लेयर नोड्स वेरियस न्यूरल नेटवर्क एप्लीकेशंस में डिस्टिंक्ट डेटा फीचर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें रियल एस्टेट वैल्यूएशन, कंप्यूटर विजन में इमेज पिक्सेल ब्राइटनेस वैल्यूज, और स्पीच रिकग्निशन में ऑडियो पिच और वॉल्यूम मैट्रिक्स के एग्जाम्पल्स को कंपेयर किया गया है। इनपुट नोड्स का गोल्डन रूल, वे कोई मैथ्स नहीं करते। यहाँ एक कॉमन मिसकॉन्सेप्शन है जो डीप लर्निंग बिगिनर्स को ट्रिप करता है। इनपुट नोड्स रियल न्यूरॉन्स नहीं हैं, उन आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स के अपोजिट जिन्हें हमने चैप्टर 2 में डाइसेक्ट किया था। इनपुट नोड्स जीरो कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं, वे वैल्यूज को वेट्स से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, वे बायस स्कोर भी ऐड नहीं करते हैं, वे ReLU या सिग्मॉइड जैसा कोई एक्टिवेशन फंक्शन रन नहीं करते हैं। इसके बजाय एक इनपुट नोड सिंपली एक पैसिव डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट या एक फिजिकल सॉकेट है। यह आपके डेटा सेट से एक रॉ न्यूमेरिकल वैल्यू लेता है और इसे स्टडी रखता है ताकि अगली लेयर का हर कनेक्टेड न्यूरॉन इसकी एक कॉपी ग्रैब कर सके।
अगर आप किसी घर का फुटेज 2400 स्क्वायर फीट इनपुट नोड 1 में फीड करते हैं तो वह नोड सिंपली वैल्यू $2400.0 जैसा एक नॉर्मलाइज्ड वर्जन होल्ड करता है और इसे सीधे लाइन में आगे पास कर देता है। सेक्शन ब्रेक, द हिडन लेयर्स, जहां असली मैजिक होता है। एक बार डेटा इनपुट लेयर से गुजरता है तो ये हिडन लेयर्स में एंटर करता है। यहीं पर डीप लर्निंग की असली कंप्यूटेशनल पावर होती है। एक नेटवर्क में सिंगल हिडन लेयर हो सकती है, 3 हिडन लेयर्स हो सकती हैं, या मॉडर्न लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के केस में 100 से भी ज्यादा हिडन लेयर्स एक के बाद एक सीक्वेंशियली स्टैक्ड हो सकती हैं। डीप वर्सेस शैलो न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर। शैलो नेटवर्क, 1 हिडन लेयर, इनपुट हिडन की तरफ जाता है जो आगे आउटपुट की तरफ जाता है। डीप नेटवर्क, मल्टीपल हिडन लेयर्स, इनपुट हिडन 1 की तरफ जाता है जो हिडन 2 की तरफ जाता है, जो हिडन 3 की तरफ जाता है, जो आगे आउटपुट की तरफ जाता है। जब किसी नेटवर्क में 2 या उससे ज्यादा हिडन लेयर्स होती हैं तो हम इसे डीप न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। यहीं से डीप लर्निंग टर्म को अपना नाम मिलता है। इन्हें हिडन क्यों कहा जाता है? हिडन टर्म थोड़ा मिस्टीरियस लगता है, जैसे कि ये लेयर्स प्रोग्रामर से छुपी हुई हों, लेकिन इसका नाम वास्तव में काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड और लिटरल है। हम पहली लेयर को इनपुट लेयर कहते हैं क्योंकि हम इनपुट वैल्यूज को डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं और फीड करते हैं। हम फाइनल लेयर को आउटपुट लेयर कहते हैं क्योंकि हम फाइनल प्रेडिक्शंस को डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं और रीड करते हैं। हम बीच की लेयर्स को हिडन लेयर्स सिर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि उनकी इंटरमीडिएट वैल्यूज इंटरनल होती हैं। वे इनपुट और आउटपुट स्टेजेस के बीच सैंडविच की तरह बैठी होती हैं, जो एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्ट ह्यूमन इंटरेक्शन से दूर होती हैं। जब आप किसी एआई मॉडल को एप्पल की फोटो दिखाते हैं तो आप रॉ इनपुट पिक्सल्स प्रोवाइड करते हैं और आपको आउटपुट प्रेडिक्शन एप्पल मिलता है। आप बीच की लेयर्स को डायरेक्टली ये नहीं बताते कि कौन से नंबर्स कैलकुलेट करने हैं। वे ट्रेनिंग के दौरान अपनी इंटरमीडिएट इंटरनल रिप्रेजेंटेशंस खुद ही फिगर आउट कर लेती हैं। हायरार्किकल फीचर एक्सट्रैक्शन, स्क्रैच से शेप्स बनाना। ये हिडन लेयर्स वास्तव में डेटा के साथ क्या कर रही हैं? हिडन लेयर्स हायरार्किकल फीचर एक्सट्रैक्शन परफॉर्म करती हैं। हर अगली हिडन लेयर पिछली लेयर द्वारा डिस्कवर किए गए सिंपल पैटर्न्स को लेती है और उन्हें कंबाइन करके हायर लेवल के और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स बनाती है। इमेजिन कीजिए एक कॉम्प्लेक्स लेगो कैसल बनाना। इनपुट लेयर रॉ खुले इंडिविजुअल लेगो ब्रिक्स प्रोवाइड करती है। हिडन लेयर 1 बेसिक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स बनाने के लिए इंडिविजुअल ब्रिक्स को आपस में जोड़ती है, जैसे छोटी दीवारें, सीढ़ियां और पोस्ट्स। हिडन लेयर 2 उन छोटे स्ट्रक्चर्स को बड़े मॉड्यूल्स में कंबाइन करती है, जैसे पूरे टावर्स, आर्चेस और कोर्टयार्ड गेट्स। हिडन लेयर 3 टावर्स और आर्चेस को कनेक्ट करके कंप्लीट आउटपुट रेस बनाती है। आउटपुट लेयर फाइनल फोर्ट्रेस को इंस्पेक्ट करती है और डिक्लेयर करती है। यह एक मेडिएवल कैसल है। चलिए देखते हैं कि यह ह्यूमन फेसेस को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर रहे एक रियल कंप्यूटर विजन नेटवर्क में कैसे काम करता है। हिडन लेयर्स कैसे हायरार्किकल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हैं। इनपुट लेयर रॉ पिक्सल वैल्यूज 0 to 255 लीड्स टू हिडन लेयर 1। बेसिक एजेस, लाइंस और कलर ग्रेडियंट्स डिटेक्ट करता है, लीड्स टू हिडन लेयर 2। लाइंस को शेप्स में कंबाइन करता है, सर्कल्स, कॉर्नर्स, टेक्सचर्स, लीड्स टू हिडन लेयर 3। फेशियल फीचर्स को असेंबल करता है, आईज, नोजेस, माउथ्स, लीड्स टू आउटपुट लेयर। पूरे पर्सन का फेस आइडेंटिफाई करता है, पर्सन ए। फर्स्ट हिडन लेयर न्यूरॉन्स रॉ पिक्सेल ट्रांजिशंस को एनालाइज करते हैं। एक न्यूरॉन तब स्ट्रांगली एक्टिवेट हो सकता है जब वह वर्टिकल डार्क टू लाइट एज देखता है। दूसरा 45 डिग्री डायगोनल लाइन के लिए एक्टिवेट हो सकता है। सेकंड हिडन लेयर न्यूरॉन्स लेयर 1 के एक्टिव एजेस को देखते हैं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को कंबाइन करके लेयर 2 न्यूरॉन्स ज्योमेट्रिक शेप डिटेक्ट करते हैं, जैसे सर्कल्स, आर्चेस और राइट एंगल कॉर्नर्स। थर्ड हिडन लेयर न्यूरॉन्स उन ज्योमेट्रिक शेप्स को एग्रीगेट करते हैं। नीचे एक कर्व्ड लाइन के साथ कंबाइन हुआ एक सर्कल एक स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन को एक्टिवेट करता है जो एक आई डिटेक्टर या माउथ डिटेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। यह स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन एक्सप्लेन करता है कि मल्टीपल हिडन लेयर्स वाले डीप नेटवर्क इतना रिमार्केबली वेल परफॉर्म क्यों करते हैं। जाइंट प्रॉब्लम्स को एब्स्ट्रैक्शन के छोटे स्टैक्ड लेवल्स में ब्रेक करके एक डीप नेटवर्क क्याओटिक रियल वर्ल्ड डेटा को क्लियर अंडरस्टैंडेबल पैटर्न्स में डिसेंटेंगल कर सकता है। सेक्शन ब्रेक 3, द आउटपुट लेयर, द फाइनल वर्डिक्ट। डेटा के सभी हिडन लेयर्स से ट्रैवल करने के बाद ये फाइनल डेस्टिनेशन आउटपुट लेयर पर पहुंचता है। आउटपुट लेयर फाइनल हिडन लेयर द्वारा एक्सट्रैक्ट किए गए हाई लेवल फीचर्स को लेती है और उन्हें एक रीडेबल
एक्शनेबल आंसर में टर्न कर देती है। आपकी आउटपुट लेयर में न्यूरॉन्स का नंबर और उन पर आप जो स्पेसिफिक एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करते हैं वह पूरी तरह से उस प्रॉब्लम के टाइप पर डिपेंड करता है जिसे आप नेटवर्क से सॉल्व करने के लिए कह रहे हैं। ये रेफरेंस चार्ट आउटलाइन करता है कि कॉमन मशीन लर्निंग टास्क्स के लिए न्यूरल नेटवर्क आउटपुट लेयर्स को कैसे कॉन्फ़िगर करें, जिसमें बाइनरी क्लासिफिकेशन, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन और न्यूमेरिक रिग्रेशन के लिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आउटपुट न्यूरॉन्स, एक्टिवेशन फंक्शंस और एक्सपेक्टेड आउटपुट फॉर्मेट्स स्पेसिफाई किए गए हैं। बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए अगर आप एक सिंपल यस या नो सवाल पूछ रहे हैं, जैसे कि क्या यह फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फ्रॉडुलेंट है, तो आपको सिर्फ एक आउटपुट न्यूरॉन की जरूरत होती है जो सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन से लेस हो और 0.0 से 1.0 के बीच एक प्रोबेबिलिटी स्कोर प्रोड्यूस करता हो। मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए अगर आपके नेटवर्क को 5 पॉसिबल कैटेगरीज में से एक ऑप्शन चुनना है, जैसे कि हैंडरिटन डिजिट रिकग्निशन 0, 1, 2, 3 या 4, तो आपको 5 आउटपुट न्यूरॉन्स की जरूरत होती है जो सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन फंक्शन से लेस हों ताकि उनके स्कोर्स का सम 100% हो जाए। कंटिन्यूअस न्यूमेरिक रिग्रेशन के लिए अगर आप किसी अनबाउंडेड न्यूमेरिकल क्वांटिटी को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, जैसे कि कल टेम्परेचर डिग्रीज फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो आपको बिना किसी एक्टिवेशन फंक्शन वाले एक आउटपुट न्यूरॉन की जरूरत होती है, एक रॉ लीनियर आउटपुट A=Z, जिससे यह 72.5 या -4.1 जैसा कोई भी रियल नंबर आउटपुट कर सके। सेक्शन ब्रेक। द फैक्ट्री असेंबली लाइन एनालॉजी यह बेहतर तरीके से समझने के लिए कि ये 3 लेयर्स आपस में कैसे सीमलेसली इंटरेक्ट करती हैं, एक बड़ी इंडस्ट्रियल कार मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की इमेजिनेशन कीजिए। न्यूरल नेटवर्क एक फैक्ट्री असेंबली लाइन की तरह। रॉ मटेरियल्स, इनपुट लेयर, शीट मेटल, ग्लास, रबर टायर्स, वायर, वर्क स्टेशन 1 की तरफ ले जाता है। हिडन लेयर मेटल को स्टैंप करके बॉडी पैनल्स और फ्रेम बनाता है। वर्क स्टेशन 2 की तरफ ले जाता है। हिडन लेयर 2 डोर्स, इंजन और वायरिंग सिस्टम्स अटैच करता है। फाइनल इंस्पेक्शन की तरफ ले जाता है। आउटपुट लेयर कार को इंस्पेक्ट करता है, ब्रांड लेबल SUV लगाता है। द इनपुट बे इनपुट लेयर ट्रक्स लोडिंग डॉक पर रॉ मटेरियल्स अनलोड करते हैं, जैसे रॉ स्टील शीट्स, रबर टायर्स, ग्लास पेन्स और वायर के स्पूल्स। लोडिंग डॉक के वर्कर्स कुछ भी असेंबल नहीं करते, वे बस आने वाली इन्वेंटरी को कैटेगराइज करते हैं और उन्हें कन्वेयर बेल्ट्स के जरिए आगे भेज देते हैं। असेंबली स्टेशन 1 हिडन लेयर 1 हैवी हाइड्रोलिक प्रेसेस रॉ मेटल शीट्स को स्टैंप करके डोर पैनल्स, हुड्स और रूफ फ्रेम्स में डालती हैं। असेंबली स्टेशन 2 हिडन लेयर 2 रोबोटिक आर्म्स उन स्टैम्प्ड डोर पैनल्स और फ्रेम्स को लेती हैं और उन्हें इंजन ब्लॉक और इलेक्ट्रिकल हार्नेस के साथ चेसिस पर वेल्ड कर देती हैं। फाइनल क्वालिटी गेट आउटपुट लेयर कंप्लीटेड व्हीकल लाइन के एंड तक पहुंचती है। एक क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर व्हीकल के फीचर्स को वेरीफाई करता है और विंडशील्ड पर एक फाइनल कैटेगराइजेशन स्टिकर लगा देता है, मॉडल X SUV पास्ट इंस्पेक्शन। हर स्टेशन पूरी तरह अपने से ठीक पहले वाले स्टेशन के आउटपुट पर डिपेंड करता है। अगर असेंबली स्टेशन 1 डोर पैनल्स को स्टैंप करने में खराब काम करता है, तो स्टेशन 2 को उन्हें अटैच करने में दिक्कत होगी और फाइनल इंस्पेक्टर उस एरर को फ्लैग कर देगा। ये बात हमें स्टैंडर्ड न्यूरल नेटवर्क में यूज होने वाले एक की आर्किटेक्चरल पैटर्न पर लाती है, जो है फुल कनेक्टिविटी। सेक्शन ब्रेक। फुल्ली कनेक्टेड डेंस लेयर्स, सिग्नल फ्लो का जाल। लेयर्स के बीच इंडिविजुअल न्यूरॉन्स आखिर किस तरह कनेक्टेड होते हैं? एक स्टैंडर्ड नेटवर्क में, जिसे फॉर्मली फुल्ली कनेक्टेड नेटवर्क या डेंस नेटवर्क कहा जाता है, किसी दी गई लेयर का हर एक न्यूरॉन उसके ठीक बाद वाली लेयर के हर एक न्यूरॉन से कनेक्टेड होता है। एक फुली कनेक्टेड डेंस लेयर इंटरफेस लेयर L-1 3 न्यूरॉन्स के साथ और लेयर L4 न्यूरॉन्स के साथ। लेफ्ट में न्यूरॉन्स N1, N2 और N3, राइट में H1, H2, H3 और H4 से कनेक्ट होते हैं। नोटिस करें, लेफ्ट का हर न्यूरॉन राइट के हर न्यूरॉन को एक वेटेड सिग्नल लाइन भेजता है। चलिए कैलकुलेट करते हैं कि 2 फुल्ली कनेक्टेड लेयर्स के बीच कितने कनेक्शंस होते हैं। अगर लेयर A में 3 न्यूरॉन्स हैं और लेयर B में 4 न्यूरॉन्स हैं, तो लेयर A का न्यूरॉन 1 लेयर B के सभी 4 न्यूरॉन्स से कनेक्ट होता है, यानी 4 कनेक्शन लाइंस। लेयर A का न्यूरॉन 2 लेयर B के सभी 4 न्यूरॉन्स से कनेक्ट होता है, यानी 4 कनेक्शन लाइंस। लेयर A का न्यूरॉन 3 लेयर B के सभी 4 न्यूरॉन्स से कनेक्ट होता है, यानी 4 कनेक्शन लाइंस। टोटल कनेक्शंस 3 × 4 = 212 कनेक्शंस होते हैं, क्योंकि हर एक कनेक्शन लाइन का अपना यूनिक एडजस्टेबल वेट नॉब W होता है, इसलिए ये 12 कनेक्शन लाइंस 12
अलग अलग पैरामीटर्स को रिप्रेजेंट करती हैं, जिन्हें न्यूरल नेटवर्क लर्निंग के दौरान ट्वीक और ऑप्टिमाइज कर सकता है। इसके अलावा लेयर बी के 4 न्यूरॉन्स में से हर एक का अपना बेसलाइन बायस नॉब भी होता है। इस तरह इन दोनों लेयर्स के बीच ट्रेनेबल पैरामीटर्स की टोटल संख्या है। टोटल पैरामीटर्स इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस इनपुट न्यूरॉन्स टाइम्स आउटपुट न्यूरॉन्स क्लोज पैरेंथेसिस प्लस बायसेस। टोटल पैरामीटर्स इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस 3 times 4 क्लोज पैरेंथेसिस प्लस 4 इक्वल्स 16 ट्रेनेबल पैरामीटर्स। सेक्शन ब्रेक। डिमिस्टिफाइंग स्केल। बड़े नेटवर्क से डरिए मत। जब लोग सुनते हैं कि मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स में बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स और मिलियंस ऑफ इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स होते हैं, तो वे अक्सर घबरा जाते हैं। यह इम्पॉसिबल कॉम्प्लेक्सिटी के एक न समझ आने वाले जाल जैसा लगता है। आपकी एआई जर्नी के दौरान याद रखने के लिए एक राहत देने वाला सीक्रेट यह है कि न्यूरल नेटवर्क चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, यह पैरेलल में काम करने वाले हजारों सिंपल चैप्टर 2 न्यूरॉन्स से ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आप समझते हैं कि वन सिंगल न्यूरॉन कैसे काम करता है, तो आप पहले से ही पूरे नेटवर्क के मैथमेटिकल बिल्डिंग ब्लॉक को समझते हैं। चलिए इसे 3 इनपुट नोड्स, 2 हिडन न्यूरॉन्स और 1 आउटपुट न्यूरॉन वाले एक छोटे नेटवर्क को ट्रेस करके प्रूव करते हैं। एक मिनी न्यूरल नेटवर्क का पूरा आर्किटेक्चर। इस नेटवर्क में एक इनपुट लेयर, एक हिडन लेयर और एक आउटपुट लेयर शामिल है। इनपुट लेयर में x1 इक्वल टू 1.0, x2 इक्वल टू 2.0 और x3 इक्वल टू 0.5 है। हिडन लेयर के कनेक्शंस: x1 वेट W11 के थ्रू न्यूरॉन H1 तक जाता है और वेट W112 के थ्रू न्यूरॉन H2 तक जाता है। x2 वेट W21 के थ्रू न्यूरॉन H1 तक जाता है और वेट W22 के थ्रू न्यूरॉन H2 तक जाता है। x3 वेट W23 के थ्रू न्यूरॉन H2 तक जाता है। हिडन लेयर में न्यूरॉन H1 जेड H1 और एक्टिवेशन A H1 प्रोड्यूस करता है। न्यूरॉन H2 जेड H2 और एक्टिवेशन A H2 प्रोड्यूस करता है। आउटपुट लेयर के कनेक्शंस: न्यूरॉन H1 वेट W आउट 1 के थ्रू न्यूरॉन आउट तक जाता है। न्यूरॉन H2 वेट W आउट 2 के थ्रू न्यूरॉन आउट तक जाता है। आउटपुट लेयर में न्यूरॉन आउट जेड आउट और एक्टिवेशन A आउट प्रोड्यूस करता है, जो फाइनल प्रेडिक्शन तक ले जाता है। भले ही ये डायग्राम कई लाइंस को आपस में क्रॉस करते हुए दिखाता है, चलिए देखते हैं कि हर हिडन न्यूरॉन के अंदर क्या होता है। न्यूरॉन H1 x1, x2, x3 रिसीव करता है। ये उन्हें अपने खुद के वेट्स W11, W12, W13 से मल्टीप्लाई करता है, अपना इंटरनल बायस भी H1 ऐड करता है और अपना रॉसम जेड H1 कंप्यूट करता है। फिर यह H1 पाने के लिए अपना एक्टिवेशन फंक्शन जैसे कि रियलू रन करता है। न्यूरॉन H2 अपने खुद के वेट्स W21, W2, W23 और बायस भी H2 का यूज करके जेड H2 कैलकुलेट करने और सिग्नल H2 आउटपुट पुट करने के लिए एक साथ बिल्कुल सेम कैलकुलेशन करता है। आउटपुट न्यूरॉन H1 और H2 को अपने इनपुट्स के रूप में लेता है। ये उन्हें अपने आउटपुट वेट्स W-out1, W-out2 से मल्टीप्लाई करता है, अपना आउटपुट बायस भी आउट ऐड करता है, जेड आउट कैलकुलेट करता है और नेटवर्क का प्रेडिक्शन A आउट प्रोड्यूस करने के लिए अपना फाइनल एक्टिवेशन फंक्शन जैसे कि सिग्मॉइड रन करता है। यह बस बेसिक चैप्टर 2 पाइपलाइन जेड इक्वल टू x डॉट W प्लस B है, जिसके बाद A इक्वल टू f ऑफ जेड आता है, जो एक स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंस में बार बार रिपीट होता है। सेक्शन ब्रेक। चैप्टर 3 ब्लूप्रिंट चेकलिस्ट। लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ऑर्गेनाइज्ड रखने में आपकी हेल्प करने के लिए इस सिंपल चीट शीट को मेंटल रेफरेंस गाइड की तरह यूज करें। यह डायग्राम एक न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर के अंदर इनपुट, हिडन और आउटपुट लेयर्स के अलग अलग रोल्स को आउटलाइन करता है। यह समराइज करता है कि हर लेयर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म करती है या एक्टिवेशन फंक्शंस अप्लाई करती है, साथ ही रॉ इनपुट फीचर्स को फीड करने से लेकर फाइनल प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्शंस जनरेट करने तक उनकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिटेल में बताता है। सेक्शन ब्रेक। द बिग क्वेश्चन, डेटा कैसे फ्लो करता है। अब जब हमने अपने न्यूरल नेटवर्क का फिजिकल स्ट्रक्चर बना लिया है, इनपुट लेयर को हिडन लेयर्स के थ्रू कनेक्ट करते हुए और आउटपुट लेयर तक ले जाते हुए हमने अपने आर्टिफिशियल ब्रेन का कंप्लीट आर्किटेक्चर कंस्ट्रक्ट कर लिया है। हालांकि वर्कबेंच पर खाली बैठा एक एम्प्टी स्ट्रक्चर खुद से प्रेडिक्शंस नहीं बनाता है। रॉ इनपुट डेटा कैसे इनपुट नोड्स में एंटर करता है, वेटेड कनेक्शंस के थ्रू ट्रेवल करता है, थाउजेंड्स ऑफ हिडन न्यूरॉन्स में एक्टिवेशन ट्रिगर करता है और आउटपुट लेयर पर एक फाइनल आंसर की तरह सामने आता है। चलिए 3.2 फॉरवर्ड पास डेटा ब्रेन के थ्रू कैसे ट्रेवल करता है में आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं, जहां हम एक न्यूरल नेटवर्क के थ्रू आगे फ्लो होने वाले डेटा सिग्नल की स्टेप बाय स्टेप जर्नी को फॉलो करेंगे।